नरेंद्र मोदी एक बड़ी पर्सनैलिटी बन चुका है, उसने इंडिया को बड़ा ऊपर लेके चला गया, नो डाउट। वो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है कि पाकिस्तान को हम तना कर देंगे, पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर हम उसे कुछ चीज़ ले लेते हैं, आटा ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो कल को उस बंदे ने तो वहाँ पे हमें जलील करना है। किसी भी आप यूएनओ में चले जाए, इस्लामाबादी काउंसिल में चले जाए, कहीं भी हम वहाँ पे कोई काउंसिल होती है, कहीं भी कुछ मीटिंग्स होती हैं जैसी होती हैं, तो पाकिस्तानियों का क्या इमेज रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब इंडिया को जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की, बट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करने की। पब्लिक है ना, उनमें बहुत शौर है, और वहाँ पे सारे ही गरीब से गरीब बंदा जो है ना वो ग्रेजुएट है, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम पाकिस्तान में रहते हैं और देखें पाकिस्तान के यहाँ के लोग बहुत कम हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है। दानियल क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, साथ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा दानियल, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी देखा जाए तो इंडिया जो है पाकिस्तान की हेल्प करना चाह रहा है फाइनेंशियल तौर पे, क्या पाकिस्तान को इंडिया की हेल्प लेनी चाहिए? देखें, अगर तो वो इस बेस पे कर रहा है ना, पहले तो आप ये देखें कि वो किस बेस पे कर रहा है। अगर तो इस बेस पे कर रहा है ना कि एज ए ह्यूमैनिटी या इंसानियत के तौर पे वो करना चाह रहा है, तो फिर तो बात ठीक है। अगर वो इस बेस पे करना चाह रहा है कि कल को पाकिस्तान और इंडिया के, आपको पता है कि क्लैशेस होते रहते हैं, बॉर्डर एक साथ हैं, तो मसले मसाइल होते रहते हैं, और कल को अगर वो इस बात पे कह दे कि हम पाकिस्तान को हमने आटा दिया, रोटी दी, ये दिया, वो दिया, तो फिर अगर वो इस तरह की कल को बात कर सकते, तो फिर पाकिस्तान को कभी भी उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस तरह से हैं कि इनके कभी भी किसी भी वक्त ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, और वो ऐसा मुल्क है कि जो इस बात पे आ सकता है कि आपको वो कह सकता है। आप देखिए, पिछले दिनों मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान रोटी रोटी को तरस रहा है, पाकिस्तान भिखारी मुल्क बन चुका है, वो हमसे जंग लड़ने की बात करता है, वो पहले हमारे बराबर तो आए, पहले अपना रुपया तो उठाए। मतलब इस तरह से पाकिस्तान को इतना डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इतनी इज्जत उसकी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले इनका जो पीएम है मोदी साहब, उसने भी एक मतलब उनका जलसा आम हो रहा था, तो उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान को तनहा कर दूंगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, पाकिस्तान को एक साइड पे कर दूंगा। एक तरफ तो पाकिस्तान को इतना डाउन करना चाह रहे हैं, इतना नीचा दिखाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे उन लोगों ने कुलभूषण को भेजा, उसने इतनी ज़्यादा बलूचिस्तान में तबाही मचाई, उनका जो राह का एजेंट था। उसके बाद उन्होंने ये अभिनंदन को भेजा यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए। एक तरफ वो पाकिस्तान को इतना नीचे करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पे अपना रौब बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ अगर वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप हमसे हेल्प ले ले, हमसे मतलब गंदम ले ले, आटा ले ले, तो फिर पाकिस्तान को कभी भी इस तरफ नहीं आना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इंसान की इज्जत नफ्स होती है। हज़रत अली का कौल है कि आपको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में खाना दिया जाए ना, और अगर आपकी वहाँ पे इज्जत नहीं की जाती, तो आप वो सोने की प्लेट और वो चांदी का जो चम्मच है ना, उसको आप ठोकर मार दें। सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसके बाद आपकी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हम इंडिया से ये हेल्प ले लेते हैं, सपोज करें, फर्ज करें ले भी लेते हैं, तो कल को उन लोगों ने किसी भी वक्त किसी भी मौके पे आके उन लोगों ने ये बात कह देनी है। तो पाकिस्तान जैसे तैसे करके, पहले भी पाकिस्तान 70 सालों से स्ट्रगल कर रहा है, तो अभी थोड़े मुश्किल हालात हैं। वो कहते हैं कि मुश्किल हालात में जो बंदा स्टैंड कर जाता है या सीख जाता है, कोशिश करें कि मुश्किल हालात में आप किसी से एहसान ना ले। मुश्किल वक्त जो होता है वो गुजर ही जाता है, लेकिन जो एहसान है वो सारी जिंदगी रह जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? एशिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री आई थिंक मुझे दो कंट्रीज लगती हैं। एक तो चाइना है और एक देखा जाए इंडिया है। क्योंकि आप अगर इकोनॉमी के लिहाज से ही देखें तो वर्ल्ड लेवल पे जो चाइना है वो दूसरे नंबर पे उसकी इकोनॉमी आती है, और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया 5वें नंबर पे आता है। तो इंडिया और चाइना, इंडिया क्यों है? इंडिया देखें ना, इंडिया आप देखें, हम अगर इंडिया में पिछले 10 सालों से एक ही बंदे की हुकूमत है। हमारे अगर पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में 3 साल से ज्यादा कभी भी किसी की हुकूमत नहीं रही। जब से पाकिस्तान बना है 35 साल हमारे ऊपर फौजियों ने हुकूमत की है। उसके बाद जितने भी वजीर आजम बने हैं आज तक उन्होंने 3 साल से ज्यादा अपना टर्न्योर पूरा नहीं किया। अगर आप इंडिया के साथ देखती हैं तो इंडिया में नरेंद्र मोदी का इस टाइम सेकंड टर्न्योर है, 5 साल की हुकूमत उसने कर ली थी, उसके बाद अब 5 साल वो और हुकूमत कर रहा है, और नेक्स्ट आने वाले 5 साल भी उसी के होंगे, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से अपने मुल्क को ग्रो कर रहा है, अपने मुल्क को तरक्की तरफ लेके जा रहा है। तो इस वजह से इंडिया ज्यादा बेहतर है। तो चाइना? चाइना आप देखें, चाइना तो वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और चाइना की इकोनॉमी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। और आप जितनी भी इंडस्ट्री देखें, आप अपने घर में सुई से लेके पंखे तक कोई भी चीज़ देखेंगे वो मेड इन चाइना होगी। तो उनके लोग इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने मुल्क के अंदर, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है उनकी, जिसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप कार की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, वो इंडिया के अंदर जो कार 10 लाख रुपए की है, पाकिस्तान के अंदर वो 1 करोड़ रुपए की है। इतना डिफरेंस आ जाता है ना। और अगर आप रुपये का ही फर्क कर लें तो पाकिस्तान का 1 रुपया इंडिया के 3 रुपए बनते हैं, तो पाकिस्तान के 3 रुपए, इंडिया का 1 रुपया बनता है। तो इस लिहाज से भी काफी फर्क है चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का।
पाकिस्तान की कुछ बात करें कि वो हमारा पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं? देखें, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाए। जो हमारे पॉलिटिशियन है वो एक हुकूमत 5 साल पूरे कर दे ना, जब तक 75 सालों में एक भी हुकूमत ने 5 साल पूरे तो किए नहीं है। एक बंदे को आप टाइम दें, एक बंदा अच्छी तरीके से देखे। जितना सियासतदानों ने अपने बारे में सोचा, इससे आधा भी पाकिस्तान के बारे में सोचते तो पाकिस्तान आज इस तरह बैंकरप्ट ना हुआ था। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेरोज अली। सर मुझे बताएं, एशिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? ऑब्वियसली इंडिया। हाँ, मैंने सोचा हुआ है इंडिया, क्योंकि इंडिया क्यों है? क्यों? इंडिया में देखें आप, एक वहाँ पे सबसे पहले देखें उन लोग की इकोनॉमी तीसरी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है वो इंडिया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उन लोगों का। आप गोवा देख लें, आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे। मैंने भी सर्च किया और मैंने देखा और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा आता है, देखें वहाँ पे अंग्रेज़ एवं आम घूम रहे होते हैं, एवं घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे आज तक देखने को नहीं मिले हमें पाकिस्तान में। हम इस टाइम पाकिस्तान में है, ठीक है। ऐसे ही। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो पब्लिक है ना, उन्होंने बहुत शौर है। और वहाँ पे सारे ही गरीब से गरीब बंदा जो है ना वो ग्रेजुएट है, ठीक है। हमारे यहाँ पे, हम पाकिस्तान में रहते हैं और देखें पाकिस्तान के यहाँ के लोग बहुत कम हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इंडिया को देखें आप, उनका हर एक बंदा जो है ना ग्रेजुएट है। और मैंने वहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है इंडिया की कि एक 12 साल का बच्चा जो है ना वो 45 कंपनियों का जो है ना CEO बना है। 12 साल का बच्चा 45 कंपनियों का CEO बना है। तो उन की क्यों तारीफ ना की जाए? एशिया में इससे अच्छा मुल्क नहीं है, मैंने नहीं देखा आज तक। और देख लें हमारे अच्छा, यहाँ बात की जाए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान देखें आप, यहाँ पे क्राइसिस है। यहाँ पे हुकूमत का जो है निज़ाम है वो बड़ा ख़राब है। कोई वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। हमारा जो कायद है, पता ही नहीं है हमारा कायद कौन है। कायद आज़म के बाद पता ही नहीं चला कि कौन है हमारा कायद, आज तक नहीं पता चला। कसम से ऐसे ही है, सो के उठे पता नहीं चलता कोई और वज़ीर आज़म बैठा होता है। और पब्लिक को जो है ना, पब्लिक को यहाँ पे शौर नहीं है। यहाँ पे पब्लिक को एक होना ही होगा। और सबसे पहले ना अपना हुकूमती निज़ाम जो है ना वो सही करना चाहिए। सियासत का जो ये निज़ाम है ना, ये नहीं करना चाहिए कि जिसने इमरान खान ने भाई ऐलान किया है रोडे बंद है। ये दैट्स नॉट अ फेल यार, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। हमारा मुल्क है, हमें एक तरतीब से चलना चाहिए। देख रहे अमेरिका, आज तक ऐसी न्यूज़ आई है? नहीं आई। इमरान खान को यहाँ पे रिसेंटली गोलियां लगी हैं, थोड़े मंथ हुए हैं। तो ऐसा अमेरिका में क्यों नहीं होता? न्यूयॉर्क में क्यों नहीं होता? कनाडा में क्यों नहीं होता? यूरोप में क्यों नहीं होता? पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। इंडिया में देख ले, उन्हों की मूवीज़ हैं वैसी, लेकिन उन्हों की पब्लिक में शौर है, ठीक है। उन्हों की मूवीज़ में उन्हों को देखने के लिए बहुत कुछ हमें मिलता है कि इंडिया कैसा है। वो अपना कल्चर दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे मूवीज़ वगैरह जो बनती हैं, यहाँ पे वो भी निज़ाम सही नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान कैसे बूस्ट करे? पाकिस्तान का कोई अपना मुल्क ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क हम का एक बिज़नेस हो। हमारा जो एक बिज़नेस होगा तो हमारा मुल्क ट्रेड कर सकेगा दूसरी दुनिया से, ठीक है। हमारे लिए दूसरी दुनिया, दूसरा शहर भी दूसरी दुनिया है। भैया हमारे पास जाने का वहाँ पे रेंट ही नहीं है, घर खाने को कुछ नहीं पड़ा होता बंदे को। बंदा क्या करे?